इंडिया बस, आपकी सोच, आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुधवार को अपना मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट रखा। यूपी सरकार के 2026-27 के बजट के प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर दया शंकर मिश्र दयालु ने सराहना की और कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। पहले की सरकार में यूपी अपराध फिरौती के लिए जाना जाता था, लेकिन अब विकास के लिए जाना जाता है। आयुष मंत्री डॉक्टर दया शंकर मिश्र दयालु से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक बड़ा बजट उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम समर्पित किया है। हमारे साथ योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु हैं। सर, एक बड़ा बजट जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला है, लेकिन विपक्ष आपका हमलावर है। शिवपाल सिंह यादव कहते हैं कि ये कागजी बजट है। देखिए, उनका काम है आलोचना करना, उनका काम है बुराइयां तलाशना, उनका काम है कमियां निकालना। 9 लाख करोड़ रुपया उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का बजट वो देख सकते हैं। हकीकत है, और उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। अपराध के लिए, गुंडा राज के लिए, माफिया राज के लिए, वसूली के लिए, रंगदारी के लिए, अपहरण जैसे उद्योगों के लिए जाने जाने वाला उत्तर प्रदेश आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टर लेने वाला प्रदेश है। इंडस्ट्रीज धरातल पे उतर रही हैं, व्यापार बढ़ रहा, एक्सप्रेसवे का प्रदेश है। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में और सबसे बड़े दुनिया के बड़े एक्सप्रेसवे 600 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश बना रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मतलब एंडलेस है। अब हम उत्तर प्रदेश एक जिले में एक एयरपोर्ट का ख्वाब देखने लगा है। अब उत्तर प्रदेश हर जिले में एक विश्वविद्यालय का ख्वाब देखने लगा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज में 60 से ज्यादा हम मेडिकल कॉलेज बना चुके हैं। 16 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे बन रहे हैं। हमने अस्पतालों को एकदम नया कर दिया। हमने प्राइमरी विद्या स्कूलों को बदल के रख दिया। कायाकल्प जुबानी नहीं, हकीकत में कायाकल्प हुआ है प्राइमरी शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा का, हायर एजुकेशन का। आज उत्तर प्रदेश के पास हर विषय पर बात करने के लिए, चाहे वो एआई जैसे विषय हो, सेमीकंडक्टर के उत्पादन की बात हो, चाहे दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल अगर हिंदुस्तान बना रहा है तो उसमें सर्वाधिक मोबाइल उत्तर प्रदेश में बन रहा हो, वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा का उत्तर प्रदेश, चाहे चीनी हो, दाल हो, इन सब के उत्पादन में, दूध हो, उन सब में देश का सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य के रूप में का उत्तर प्रदेश, कानून के राज का उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस राज्य की कहते हैं ना, दामन का दाग था, वो दाग था कि उत्तर प्रदेश एक बदहाल उत्तर प्रदेश है, पिछड़ा उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य माना जा रहा है, ग्रोथ का इंजन माना जा रहा है। हम इकोनॉमी के मामले में जिस तेजी से हमारी इकोनॉमी में सुधार हो रहा, हम $1 ट्रिलियन का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। देश ने अगर $5 ट्रिलियन का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन का योगदान। एक राज्य अगर $1 ट्रिलियन का एक राज्य अगर इस देश के राज्य ऐसे ही संकल्पित होकर अपनी इकोनॉमी को मजबूत करें, तो यह भारत की जो हम $30 ट्रिलियन जब हम अचीव करेंगे, अमेरिका को पीछे छोड़ेंगे, वो सपना तभी साकार होगा जब एक एक राज्य $1 ट्रिलियन के लिए काम करेंगे। सर, आपका तो ये कहना है कि एक एक राज्य ऐसा सोचेंगे तब जाकर के चीजें और बेहतर, और वो लक्ष्य जो राष्ट्रीय स्तर का है वो अचीव होगा। विपक्ष आपका कहता है कि इस बार जो सरकार है वो रिपीट नहीं होगी, ये आपका अंतिम बजट है जो आपने पेश किया है उत्तर प्रदेश के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि आप विपक्ष के राज में उत्तर प्रदेश में जिए न हो। आपने बसपा का भी राज देखा है, आपने सपा का भी राज देखा है, आपने जो समझौते की सरकारें चला करती थी अतीत में 6-6 महीने की पारी की, उसको भी आपने देखा है बड़ा करीब से। लेकिन अभी 2/3 बहुमत की उत्तर प्रदेश के आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश का सबसे लंबे कार्यकाल का मुख्यमंत्री अब आप देख रहे हैं। एक ताकतवर मुख्यमंत्री, एक मजबूत विचारों वाले मुख्यमंत्री, कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है जिनके वो मुख्यमंत्री। देश ने 500 साल के बाद भगवान रामलला के मंदिर को उत्तर प्रदेश में बनते देखा, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर को बनते देखा, एक्सप्रेसवे बन रहा, पुल बन रहा, अस्पताल बन रहा, सड़कें बन रही, 24 घंटे बिजली मिल रही है, हर घर पीने के पानी की योजना हमारी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है।
किसी इंसान की ज़िंदगी में उसको चाहिए क्या? खुशहाली भरा जीवन कब कहा जाता है? जब उसको शुद्ध खाने का अनाज मिले, पीने का शुद्ध पानी मिले, सड़कों पे अच्छी सड़कें मिले चलने के लिए, 24 घंटा बिजली मिले, रोज़ी-रोज़गार से लेकर ज़िंदगी जीने के लिए, इलाज के लिए अच्छे अस्पताल मिले, उसके यूथ उसके बेटे को अच्छा रोज़गार मिले, उसकी बेटियाँ सुरक्षित हों। तो जो संपूर्ण एक ऐसा वातावरण उत्तर प्रदेश का बना है और विपक्ष ने कैसे बदहाल करके रखा था, अगर आप अनजान हो, हमको तो लगता है कि हमारी उत्तर प्रदेश की मीडिया को विपक्ष के उन बातों पर खुद उनसे सवाल पूछना चाहिए कि क्या आपको दिखाई दे, ये 9 लाख करोड़ रुपए कहाँ खर्च होंगे? पाई पाई आपने देखा कि किस मद में किसके लिए कितना रुपया दिया गया, स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए, ऊर्जा के लिए। आज हम ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनने जा रहे हैं। हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, हम विंड एनर्जी की बात करते हैं, हाइड्रोजन एनर्जी की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने 7 से हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया तो उसमें 2 उत्तर प्रदेश को दिया, काशी से दिल्ली और काशी से सिलीगुड़ी। देश में 20 वाटरवेज बनाया तो उस वाटरवेज में मैक्सिमम वाटरवेज उत्तर प्रदेश से होके गुजर रहे हैं। देश का पहला वाटरवे जो आपके सामने शुरू है हल्दिया से लेकर काशी तक, वो उत्तर प्रदेश से ही होके जाता है। देश की सारी महत्वपूर्ण ट्रेनें आप कह सकते हो कि इनका हब है उत्तर प्रदेश रेल के लिए। तो कोई ऐसी विधा नहीं, उत्तर प्रदेश इस देश की आत्मा है और बड़े केंद्र की सरकार की भी प्राथमिकता में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश योगी जी की प्राथमिकता में सदैव है और एक बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। उनके दौर में आपने तस्वीरें देखा होगा कि एयरपोर्ट पे गोबर पाथने का काम होता था, गांव के लोग खलिहान करते थे। आज उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट पे काम हो रहा, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सारे एयरपोर्ट काम कर रहे हैं, फंक्शनल है। बनना एक एयरपोर्ट बनाना बड़ी बात नहीं, आज एयरपोर्ट पे आने जाने वाले जहाज़ों की संख्या बड़ी है। हिंदुस्तान में कितने लोग उत्तर प्रदेश आए हैं, मात्र पिछले 8 सालों का आंकड़ा देखेगा तो आपको लगेगा कि इतने लोग उत्तर प्रदेश में आए क्यों। स्पिरिचुअल टूरिज्म जिसको आप कहते हैं, तीर्थयात्रियों की संख्या, दर्शनार्थियों की संख्या, ये रामकृष्ण और भगवान शंकर की नगरी का उत्तर प्रदेश है। ये भगवान बौद्ध के जीवन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण स्थानों का उत्तर प्रदेश है। जैन धर्म के तमाम प्रवर्तकों के महावीर को छोड़कर न जाने कितने प्रवर्तक यहाँ पैदा हुए हैं। अयोध्या और काशी में 4 जैन धर्म के तीर्थंकरों की जन्मस्थली है। अधिकांश लोगों की अयोध्या है। चाहे जैन सर्किट हो, चाहे बौद्ध सर्किट हो, चाहे देश में आध्यात्मिक टूरिज्म के लिए मैंने आपसे कहा कि करोड़ों करोड़ संख्या का आंकड़ा आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि इन शहरों में मेल ऐसा लगा हुआ है। गौरवशाली उत्तर प्रदेश ने अपने अतीत के गौरव को फिर से आगे बढ़ाया है, अपनी आध्यात्मिकता को, अपनी धार्मिकता को, अपने गौरव को, अपने उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास सारे संसार को कराया है। आज उत्तर प्रदेश के विकास का मॉडल, उत्तर प्रदेश में अपराध के दमन का मॉडल, अपराधियों के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियानों का मॉडल सारा देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश के हर मुख्यमंत्री के मन में ये चाहत है कि वैसे ही वो अपने राज्य को भी एक अच्छा राज्य बनाए। तो विपक्ष आलोचना करता है। अब विपक्ष आलोचना न करे, पक्ष नाम नहीं है, उसका नाम ही विपक्ष है। पक्ष के खिलाफ बोलने का नाम ही विपक्ष होता है। तो वो आलोचना न करेगा तो करेगा क्या? हमारे बजट की तारीफ वो कर दे तो उनका वजूद मिट जाए, हमारी अच्छाइयों को अच्छा कहना शुरू कर दें तो उनके पार्टी का वजूद संकट में पड़ जाएगा। तो आलोचनाएं करना, बुराइयां करना उनका फर्ज है, वो करते रहे। हमारा फर्ज ये है कि हम उत्तर प्रदेश की जनता को एक अच्छा जीने का माहौल देते, जो वायदा किया है प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, हम उस दिशा में हर पल आगे बढ़ रहे हैं और उसका जीता जागता उदाहरण आपका बजट है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा से योगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।